मेरा बंधुत्व उत्तर देता है हाँ। इसमें इतनी बात और जोड़ता है, आप अपनी बलि चढ़ा दीजिए। यदि आप अपनी प्रिय वस्तु की रक्षा करना चाहते तो बिना किसी पर हाथ उठाए उसके लिए मर जाएं। यानी अपनी जो आपकी बहुत प्रिय वस्तु है उससे आप प्रेम करते हैं तो चाहे आपके ऊपर कोई हाथ भी उठा रहा हो, उससे सब कष्ट उसके सहन कर लो और उसके ऊपर मर जाओ। आपके अंदर यदि प्रेम के साथ कष्ट सहने की हिम्मत हो तो आप पाषाण हृदय को भी पानी पानी कर डालोगे। अगर आप यानी दुख को कष्ट को सहते जाओ तो आप यानी पत्थर का जिसका दिल है वो भी पानी पानी हो जाएगा। वह आपको जीतकर अधिक दुष्टता करेगा, वो जीत भी जाएगा तो भी क्या करेगा, दुष्टता करेगा। दुष्टता की आग विरोध के घी से क्या और अधिक नहीं धधकती, और विरोध करोगे तो और वो भड़केगा। क्या इतिहास इस बात का साक्षी नहीं, क्या इतिहास प्रमाण नहीं है इस बात का? और क्या इतिहास में भी ऐसे उदाहरण नहीं मिलते कि अहिंसा की पराकाष्ठा को पहुंच जाने वालों ने बड़े बड़े विकराल पशुओं को अपने वश में कर लिया। जिन्हें अहिंसा नहीं अपनाई उसने बड़े बड़े जो पशु थे उनको भी अपने वश में कर लिया था। अब पर इस पराकाष्ठा की अहिंसा की जाने दे, इसके लिए तो महावीर सूरवीर योद्धा से भी अधिक बहादुरी की आवश्यकता है और उसके प्रति आपके मन में तिरस्कार हो। इसके साथ लड़कर मर जाने के डर से बैठने की अपेक्षा तो लड़ लेना अच्छा है। यानी दूसरा व्यक्ति आपको कर रहा है, धिक्कार रहा, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तिरस्कार भी कर रहा है तो फिर लड़कर मरो ना, क्यों उसकी अपेक्षा लड़ लेना ही उससे अच्छा है। कायरता और बंधुस परस्पर विरोधी, कायरता और भाईचारा दोनों विरोधी हैं। यूरोप और भारत के कितने ही बड़े बड़े लेखक कहते हैं मनुष्य जाति निर्भर हो जाए, ऐसा समय कभी नहीं आएगा। निर्वैर यानी कि ऐसा कभी नहीं है कि वो बैर ना ले एक दूसरे से, है ना। इस बात पर मेरा विवाद है। मैं तो उनसे कहता हूँ कि जब तक मनुष्य निर्वैर नहीं होता तब तक वह मनुष्य नहीं बन सकता, है ना। जब तक उसके मन में ये भावना नहीं आएगी वह मनुष्य नहीं रहेगा। हम चाहें या ना चाहें हम इसी रास्ते जाना होगा। और आज मैं आपसे यह कहने आया हूँ कि लाचार होकर इस रास्ते पे जाने की अपेक्षा हम स्वेच्छा से क्यों नहीं जाते। जब लाचार होके जाना है तो अपनी इच्छा से जाओ ना। बात जरा विचित्र है, मुझे ईसाइयों के सामने ऐसी बात कहनी पड़ती, हिंदू के सामने भी यही कहना पड़ता। कितनी ईसाई मुझसे कहते ईशा का निर्वेदता का उपदेश उनके केवल 12 शिष्यों के लिए ही था। उन्होंने बोला उनके बस 12 शिष्यों के लिए बस था। ईसाई भी पूछते हैं और मुस्लिम भी। भारत में अहिंसा के विरोधी कहते इसकी कायरता फैलेगी। मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ यदि भारत अहिंसक नहीं बनेगा तो उसका सर्वनाश समझिए, दूसरी कौमों को भी नाश समझिए। भारत एक भारी भूखंड है। यदि गांधी जी ने क्या कहा कि भारत को अहिंसा का विरोधी बनना ही पड़ेगा, और यदि नहीं बना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वह हिंसक हो जाए तो दूसरों की तरह दुर्बलों पे जबरदस्ती कर, दुर्बलों पे जबरदस्ती करेगा। यदि ऐसा हुआ तो जरा परिणाम ही कल्पना कीजिए। अगर वो हिंसक बन गया तो जो दुर्बल लोग हैं कमज़ोर उन पे ज़बरदस्ती करेगा, और यह इस परिणाम की आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरी राष्ट्रीयता में प्राणी मात्र का समावेश होता, संसार की समस्त जातियों का समावेश होता। यदि मैं भारत को अहिंसा का कायल कर दूं तो भारत सारे जगत को कुछ चमत्कार, यदि मैं सबको ये सिखा दूं कि अहिंसा के पुजारी बनो तो क्या हो जाएगा, सारे जगत में चमत्कार हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि भारत दूसरे राष्ट्रों की चिता भस्म में खड़ा होगा। मैं चाहता हूँ वे आत्मबल प्राप्त करें, दूसरे राष्ट्रों को बलवान बनाए। दूसरे राष्ट्र आत्मबल का मार्ग नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए मुझे इस अटल सिद्धांत का आश्रय लेना पड़ता। कभी 10 विधान को स्वीकार नहीं करूँगा जिसका आधार पशु बल है। ऐसे में विधान है या कानून उसको स्वीकार नहीं करेंगे जिससे पशु की बल दिखाया हो, है ना, ताकत दिखाई हो पशु को। राष्ट्रपति विल्सन ने 14 सिद्धांतों की रचना इस पर कलश चढ़ाती हुई कहा यदि हम इस पर सफल ना हुए तो हथियार तो है ही। मैं इसे पलटकर कहना चाहता हूँ हमारे सब पार्थिव शस्त्र बेकार हुए, इसलिए किसी नए शस्त्र को खोजो। चलो अब प्रेम का शस्त्र, सत्य का शस्त्र लें। वो बोले हम प्रेम का और सत्य का मार्ग अपनाए, शस्त्र जब हमें मिल जाएगा तब हमें किसी दूसरे शस्त्र की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका 16 चैप्टर कंप्लीट, और आप CW कॉपी कंप्लीट करिएगा और रोज़ रीडिंग करिएगा। टेक केयर।